तुम सब मेरी बगिया के फूल हो और फूल हमेशा खिले हुए अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए नहीं। बताओ क्या बात है, क्यों उदास हो तुम लोग? साई, केशव चला गया, हम सबको छोड़कर लंदन चला गया और जाने से पहले हमसे एक बार भी नहीं मिला वो। और हमें ये भी नहीं पता कि केशव कब लौटेगा। जब लौटने का समय होगा तो लौट भी आएगा। तुम्हारे बारे में चाहे केशव कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम केशव से बहुत प्यार करते हो। तो साई, तुमने केशव को लंदन क्यों जाने दिया? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोग मानते हो कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है? हाँ साई। तो ये समझ लो कि केशव का यहाँ से जाना भी, ये भी उस भगवान की मर्जी थी। वो ईश्वर ही चाहता था कि एक निश्चित अवधि के बाद केशव यहाँ से दूर चला जाए, पले बढ़े। और अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो उसके निर्णय से दुखी होना, परेशान होना, नाराज होना, इस सब से क्या फायदा? यही केशव की नियति थी। हो सकता है कल तुम लोग भी कहीं बाहर चले जाओ। नहीं साई, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी शिरडी में। हाँ साई, कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ साई। किसके भाग्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। हम इंसान तो केवल योजना बनाते हैं, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भाग्य का सबसे अच्छा उदाहरण इस फूल के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। जब एक फूल खिलता है तो वो नहीं जानता कि उसकी नियति क्या है। कुछ फूल ऐसे सजावट के काम में आते हैं, तो कुछ फूल मृत शरीरों पर चढ़ाए जाते हैं, कुछ भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, तो कुछ राहगीर के चरणों तले कुचले जाते हैं। लेकिन साई, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, फिर भगवान सबसे अच्छा काम क्यों नहीं करवाते? बुरा काम करने से क्यों नहीं रोकते? ईश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा गलत काम करे, बल्कि ईश्वर की तो पूरी कोशिश रहती है कि बुरे काम के साथ साथ मनुष्य के सामने अच्छे काम का विकल्प जरूर रहे। गलत रास्ते के साथ सही रास्ते का विकल्प भी उसे दिखाई दे। और फिर यहां आती है मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, जो उसने हर इंसान को दे रखी है। स्वतंत्र इच्छा? हाँ, स्वतंत्र इच्छा, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपने फैसले लेने का अधिकार। और ईश्वर उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। इंसान जो चाहे विकल्प चुन सकता है, लेकिन विकल्प चुनने के अधिकार के साथ साथ मनुष्य को उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मनुष्य के कर्म में नहीं, उसके कर्म के फल में दिखाई देती है। समझे? हाँ साई, कि हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छा साई, आप ये तोरण क्यों बांध रहे हैं? क्या आज कोई खास दिन है या फिर कोई खास मेहमान आने वाले हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो।